स्प्लिट एसी को पंप डाउन करते समय क्या चार्जिंग लाइन और गेज लगा के रखना चाहिए या फिर विदाउट चार्जिंग लाइन और गेज की पंप डाउन करना चाहिए? आज हम सीखने वाले हैं और किस तरह से आप उसे पंप डाउन कर सकते हैं आसानी से, चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो, कोई भी सिस्टम हो, आप इस तरह से पंप डाउन कर सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हम बात करते हैं टॉपिक की। पंप डाउन करने के लिए चार्जिंग लाइन और गेज लगा करके रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप पंप डाउन होते समय आप देख पाएँ कि हमारा सिस्टम पंप डाउन हो रहा है। कैसे, उसे आप इमेज में देख सकते हैं। पंप डाउन के समय आपको चार्जिंग लाइन और गेज आपको लगा कर रखना है सक्शन लाइन में, सक्शन लाइन में लगा करके रखना है। उसके बाद आपको एसी को ऑन करना है। एसी ऑन हो जाए, थोड़ा सा चल जाए, उसके बाद क्या करना है कि आप डिस्चार्ज लाइन को पंप डाउन जब भी करते हैं, जब गैस को स्टोर करते हैं तो हमें आउटडोर में ही स्टोर करना होता है। क्योंकि स्टोर क्यों करते हैं इसे हम समझ लेते हैं पहले, कि जब भी हम गैस को स्टोर करते हैं यानी कि हमें स्प्लिट एसी को अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह इंस्टॉल करना होता है, तो हम जो भी उसमें रेफ्रिजरेंट होता है उस रेफ्रिजरेंट को हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसे उड़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम गैस को स्टोर कर लेते हैं आउटडोर में। आउटडोर में स्टोर होने के बाद हम उसे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जहाँ कहीं भी इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसी गैस को हम रिलीज़ कर देते हैं सिस्टम में, तो हमें दोबारा से गैस डालने की ज़रूरत नहीं होती है और आसानी से हम उसी गैस को रिस्टोर कर पाते हैं, उसी गैस को हम रिलीज़ कर पाते हैं और सिस्टम को वर्क करवा पाते हैं, रन करवा पाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि पंप डाउन करने के लिए। तो पंप डाउन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सक्शन लाइन में हमें लगाना है गेज को। अब देखिए दो तरह से आप पंप डाउन कर सकते हैं, गेज को लगाएं या ना लगाएं। गेज को लगाएंगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से पंप डाउन करेंगे, अगर गेज को नहीं लगाएंगे तो आप वैसे ही नॉर्मल आप पंप डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आसानी से बहुत तेज़ी से कंप्रेसर वो खींच लेता है, सक कर लेता है बहुत तेज़ी से पूरे रेफ्रिजरेंट को। बहुत से कितना टाइम लगता है ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना टाइम लगता है, कितना मिनट लगता है पूरा रेफ्रिजरेंट को खींचने के लिए आउटडोर में। और जब आउटडोर में पूरे रेफ्रिजरेंट को खींच लेगा तो आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि हाँ हमें अब एसी बंद करना चाहिए। आज कंप्लीट मैं लास्ट में बताऊंगा इसको, पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह से करना है। गेज को हमने सक्शन लाइन में लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि डिस्चार्ज लाइन जो फेंक रहा है, पहले इसका साइकिल आपको समझना ज़रूरी है कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट का साइकिल होता है, किस तरह से रन करता है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है। वैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कंप्रेसर जब डिस्चार्ज फेंकता है तो सीधा पहले कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है, आउटडोर के कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर में पूरा साइकिल करके पूरा रन करके उसके बाद लिक्विड लाइन के रास्ते से जो सर्विस वाल्व होता है पतला वाला, इसमें 2 सर्विस वाल्व लगे होते हैं स्प्लिट एसी में, एक मोटा होता है एक पतला होता है। जो पतला वाला होता है उसे डिस्चार्ज लाइन लिक्विड लाइन कहते हैं, जो मोटा वाला होता है उसे हम सक्शन लाइन और रिटर्न लाइन उसे कहते हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से जो फेंकता है ना, ध्यान से समझिए हमारी बातों को, क्योंकि इस समय ठंडी का समय चल रहा है और सीजन ऑफ चल रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हो सकता अभी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकल से कम नहीं होगा, इसे समझ लीजिए आप। तो जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से निकलता है सर्विस वाल्व, पतले वाले सर्विस वाल्व के रास्ते से लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है इंडोर में कूलिंग कॉइल में रन करता है पूरा रेफ्रिजरेंट, रन करके वापस सक्शन लाइन के रास्ते से यानी मोटे पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। इसी तरह से उसका साइकिल होता है। अब यहाँ पर समझिए कि पंप डाउन जब होगा तो किस तरह से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आएगा, यानी कि आउटडोर में आएगा कंडेंसर में। डिस्चार्ज लाइन लिक्विड लाइन का वाल्व जो होता है ना, LQ वाल्व, उसे हमें बंद कर देना है। लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ, इसे फॉलो ज़रूर करना है, नहीं तो बाद में आप पंप डाउन करते समय आप एक गलती कर बैठेंगे। जब भी पंप डाउन करना हो तो लिक्विड लाइन का सर्विस वाल्व
और सक्शन लाइन का सर्विस वाल्व थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेना है, ताकि आपको ये पता चल रहे कि हाँ उसे जल्दी जल्दी बंद करना है। तो पहले से ढीला रखेंगे। कभी कभी होता क्या है कि डिस्चार्ज लाइन आपने बंद कर दिया, पूरा रेफ्रिजरेंट खींच लिया आउटडोर में, तो होता क्या है कि सक्शन लाइन भी जल्दी से बंद करना होता है, लेकिन वहाँ पे जल्दी से उसका एल्की वाल्व इतना टाइट होता है कि वो जल्दी खुलता ही नहीं है। इसलिए पहले आप उसे खोल लें, हल्का सा ढीला कर लें, उसके बाद ही लिक्विड लाइन का जो सर्विस वाल्व है एल्की वाल्व उसे बंद करें। अब यहाँ पे बंद जब कर देंगे तो बंद करने के बाद अब कंप्रेसर डिस्चार्ज करना बंद कर दिया, यानी कि कंप्रेसर फेंकना बंद कर दिया। कंप्रेसर फेंकना नहीं, मतलब आउटडोर का कंडेंसर जो होता है वहाँ से रेफ्रिजरेंट फेंकना बंद कर दिया। अब क्या होगा कि कंप्रेसर सिर्फ खींच रहा है, सक कर रहा है, यानी कि लिक्विड लाइन इंडोर में जाने का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। अब इंडोर में नहीं जा रहा है रेफ्रिजरेंट, तो इंडोर में जितना भी रेफ्रिजरेंट है, पाइप लाइन में जितना रेफ्रिजरेंट है, वो सक्शन लाइन के रास्ते से खींच लेगा। सक्शन लाइन के रास्ते से खींच के कहाँ जमा करेगा? आउटडोर के कंडेंसर में। आउटडोर के कंडेंसर में वहाँ पर जमा कर देगा पूरी रेफ्रिजरेंट को। डिस्चार्ज लाइन तो लिक्विड लाइन का एल्की वाल्व पहले से बंद है। अब हमें क्या करना है कि जल्दी जल्दी आपको सक्शन लाइन बंद कर देना है, लेकिन उससे पहले आप पहचान समझ लीजिए कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हमारा पूरा रेफ्रिजरेंट आउटडोर में खींच लिया है, पूरा कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो गया है। कैसे पहचान करेंगे? आप हाथ लगा करके सामने जो फ़ैन चल रहा होता है ना आउटडोर में, आउटडोर का कंडेंसर फ़ैन मोटर जो चल रहा होता है उसे आप हाथ लगा करके देखेंगे। अगर आप गेज नहीं लगाए हैं तो, गेज लगाए हैं तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से सुई माइनस की तरफ आएगी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने गेज नहीं लगाया है, गेज लगाना प्रोफेशनल होता है, गेज लगाना चाहिए पंप डाउन के समय। तो अगर आप गेज नहीं लगाए हैं तो फ़ैन के सामने से हाथ लगा करके देखेंगे और टाइम कितना लगेगा ये भी समझ लीजिए। अभी मैं बताता चलूँ टाइम कितना लगेगा। अगर 1.5 टन का है, 2 टन का है, 2 टन तक का मैं पंप डाउन किया हूँ और मैं टाइम में फिक्स में बताया हूँ, बताऊँगा कि कितना लगता है टाइम। बहुत से मान के चलिए कि 1 मिनट से नीचे, यानी कि 40 सेकंड 50 सेकंड। 50 सेकंड में अगर बहुत लंबा पाइपलाइन है, पाइपलाइन बहुत लंबा है जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, तो हो सकता है कि 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ले ले, लेकिन 1 मिनट का टाइम लेता है और 1 मिनट में पूरा रेफ्रिजरेंट को खींच लेता है। अब उसकी पहचान क्या है? जब पूरा रेफ्रिजरेंट खींच लेगा तो फ़ैन के सामने हाथ लगा करके हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर गरम गरम हवा पहले आता है, तो हवा बिल्कुल नॉर्मल देने लगेगा, ठंडा हवा देने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि अब रेफ्रिजरेंट अब रन नहीं कर रहा है, पूरा रेफ्रिजरेंट आ चुका है। तो उसके बाद जब वो आ जाए तो कंप्रेसर का साउंड भी थोड़ा बदल जाता है। पहले नॉर्मल चल रहा होता है, जब उसके पास लोड बढ़ता है उसके ऊपर तो कंप्रेसर का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और हाई स्पीड में चलने लगता है कंप्रेसर, तो जिससे पता लगता है कि हाँ पंप डाउन हो चुका है। तो आप क्या करें कि जल्दी जल्दी से आप, अगर आपके पास कोई है इंडोर के पास खड़ा है तो इंडोर बंद करवा दें, नहीं तो आप जल्दी से एक किसी न्यूट्रल या फिर लाइन जो कंप्रेसर का वायर होता है, सी कमांड लाइन या तो न्यूट्रल लाइन, कोई एक वायर आप निकाल दें जल्दी जल्दी। स्क्रू ड्राइवर से निकालने के बाद तुरंत जल्दी जल्दी क्या करें कि सक्शन लाइन का जो एल्की वाल्व है उसे बंद कर दें। बस हो गया पंप डाउन। लेकिन हाँ, पंप डाउन अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले कंफर्म करना होगा कि आपका सर्विस वाल्व बिल्कुल ओके है, नहीं तो आप पंप डाउन कर देंगे, करने के बाद सर्विस वाल्व अगर लीक होगा, ख़राब होगा, तो वहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले आप कंफर्म कर लें कि हमारा सर्विस वाल्व सही है, या फिर वैसे भी सही हो या फिर ख़राब हो, करना तो पड़ेगा ही, ये चीज़ तो करना पड़ेगा पंप डाउन। चाहे सर्विस वाल्व भले ही ख़राब हो, बाद में रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए, वैसे कर भी क्या सकते हैं। रेफ्रिजरेंट वैसे भी आपको चाहे तो वेस्ट करें या तो आप इकट्ठा कर लें, धीरे धीरे करके निकल जाए। आप उसे जो डेड नट होता है उससे बंद कर सकते हैं, तो कुछ हद तक आप रेफ्रिजरेंट को रोक सकते हैं। जब तक दूसरी जगह इंस्टॉल करने के टाइम आप रोक सकते हैं। तो हो सकता है कि उसमें टेफ्लॉन टेप होता है, टेफ्लॉन टेप लगा करके डेड नट लगा देंगे ना, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट रोक सकते हैं अगर सर्विस वाल्व ख़राब है तो भी। ऐसा नहीं ख़राब होता है कि तुरंत आपने स्टोर किया और बहुत तेज़ी से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है कि 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर पूरा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाए। ऐसा सर्विस वाल्व कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो आप उसे डेड नेट से बंद कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।